मैं लिखूं श्री धनी जी के गुण जोड़े किए मूसों आती का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी, बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी में कैसे अपने धाम धनी की कृपा मेहर पर प्रकाश डाल रही हैं कि कैसे राज्य हमारे ऊपर अनंत कृपा मेहर कर रहे हैं पल पल। हम ही इस माया को सत्य मान करके बैठे हैं, लेकिन धनी मेहर कृपा करके इस माया में भी धनी हमें स्वप्न में भी हमारे आशिक बन कर के आ गए और हमें अखंड परम धाम का तारतम वाणी के द्वारा सुख दे रहे हैं। ये सब वर्णन हुआ। अब इंद्रावती जी ने दिल में दृढ़ किया कि दुनिया की क्या अणुओं को नहीं गिना जा सकता, वनस्पति को नहीं गिना जा सकता, पानी की लहरों को, सागरों की नहीं गिना जा सकता, और इन सभी को एक दफे गिना भी जा सके, लेकिन राज्य की कृपा के गिन नहीं सकते हम। इतनी मेहर कृपा धनी हमारे पल पल हम ब्रह्मंगनाओं के ऊपर करते हैं। तो अब मैं दिल में दृढ़ करके दिल में ले लिया कि मैं धनी जी के गुण को थोड़ा तो लिखूं, जिससे हमारे सुंदर साथ जो माया के विकारों में लगे हैं ना, तो उनके दिल में ये सत्यता समझ में आ जाए और वो अपने धाम के धनी के प्रेम में समर्पित हो जाएं और इस माया से जुदा हो जाएं। इसलिए वो गुण को लिख रही हैं अपनी आत्मा की प्रकाश करने के लिए। अब मैं लिखूं श्री धनी जी के गुण। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने धाम दो अक्षरातीत श्री राजी सदगुरु महाराज जी ने जो हमारे ऊपर अनंत कृपा की और जो उन्होंने कृपा की है, उन गुणों को मैं लिखूंगी जो ने किए मोसवती घन। जो राजी ने हमारे ऊपर अनंत घन माने बहुत ज़्यादा जो हमारे ऊपर कृपा करी हुई है। जो जन 50 कोट जिमी खिलाए आड़ी टेढ़ी खड़ी सब माने। अब ये जो 14 लोक है तो ये कितना है, 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा है। कोई यहाँ बैकुंठ तक इसको कहता है, कोई आदि नारायण तक कहता है 50 करोड़ का। तो यहाँ जोजन 50 कोट जिमी कहलाए। ये पूरी जिमी 14 लोक अष्टावरण निराकार तक 50 करोड़ योजन की कही जाती है। आड़ी टेढ़ी खड़ी सब माँ है। और इस 50 करोड़ में क्या जाता है, आड़ी टेढ़ी ऊंची नीची सब उसके अंतर्गत आ जाती है। अब इसमें महामती जी ने लिख दिया शून्य माने आदि नारायण, 14 लोग बैकुंठ शून्य जोए। अब कहाँ तक, 14 लोग के ऊपर आदि नारायण है जो, वहां तक जिमी बराबर करूँ सोए। वे सारी 14 लोग अष्टावरण निराकार ब्रह्म और आदि नारायण तक को क्या किया हमने, जिमी को बराबर कर लिया, एक समान बना दिया। मैं प्रकट बिछाए करूँ एक ठौर। और हमने प्रकट कैसे पूरी जिमी का पूरा एरिया ले लिया। बिछाना माने पूरी जिमी का एक एरिया ले लिया, मतलब उसको कागज बना दिया। टेढ़ी टाल करूँ सीधी दूर। और जो टेढ़ी मेढ़ी थी ना, जो जमीन कहीं पहाड़ था, कहीं गड्ढा थे, कहीं खाई थी, उन सबको हमने एक समान कर दिया। तो मैंने जिमी का नाम क्या रख दिया, इंद्रावती जी कहती हैं कागज। कागज हमने इसका नाम धर दिया। गुण लिखने मेरे धनी श्री धाम। और इस कागज में हमें क्या लिखना है, अपने धाम डोला, अपने प्राण वल्लभ के कृपा मेहर जो हमारे ऊपर करते हैं, गुण करते हैं, उसको हमें लिखना है। 14 भवन की लेव बन रहा है और 14 लोक अष्टावरण निराकार और आदि नारायण तक क्या है, जो वृक्ष है, वनस्पति है, उसको हमने ले लिया। तिनकी कलमे मेरे हाथ गड़ाए। और उनकी हमें कलमे बनाना है, लेकिन दूसरे के हाथ से नहीं बनवाना, अपने हाथों से हमें उसको उन कलमों को बनाना है। गढ़ते सर्पा करूं अति घन। गढ़ते माने उसको बनाने में, सर्प माने बहुत कंजूसी के साथ। मैं क्या करूंगा, अति घन बहुत कंजूसी के साथ में मैं कलम बनाऊंगा कि उसमें से थोड़ी सी भी वनस्पति बेकार ना जाए। जानो बड़ी छोई उतरे जिन। और कोई भी मतलब छीलने में ऐसा ना हो ज्यादा छिल जाए या कम छिल जाए, बिल्कुल एक समान में अपने हाथों से छीलूंगी। इस सरफा में फिर फिर करूं, मैं बार बार इसी कंजूसी के साथ में कल में बना रही हूं। अखंड धनी गुण हृदय धरूं, कि कहीं पे भी कल में क्या ना हो जाए, मोटी पतली ना हो जाए।
और अखंड धनी गुण हृदय धरूं। राज्य के जो अखंड सुख है ना, राज्य ने जो हमें दिए हुए हैं वो मेरे हृदय कमल में कैसे हमें याद आ रहे हैं, और उन गुण को हमें लिखना भी है। बारीक टाँक मेरे हाथों होए। अब उसमें क्या नोक भी बनाना है, टाँक माने नुक्की बनाना है बारीक, तो बारीक टाँक मेरे हाथों होए। मैं अपने हाथों से ही उसकी पतली क्या नुक्की बनाऊंगी, ऐसी करी जैसी करे ना कोई। मैं इतनी पतली बनाऊंगी, कितनी पतली बनाई है, आगे वर्णन आता है, कथुआ की पैर की नोक के बराबर। कथुआ माने दीमक, दीमक होती है ना, दीमक के पैर के बराबर उन्होंने नोक बनाई, जिसको टाँक करके कहा है। ऐसी करी जैसी करे ना कोई, किसी ने आज तक नहीं बनाई ऐसे। कोई तो कहती हो जो माया लागी तुम। मैं कोई इसलिए कह रही हूँ अपनी ब्रह्मंगनाओं को, क्योंकि ब्रह्मंगना के दिल में क्या भारी है, माया, माया में लगी हुई है। बहुत तक कहा जो पहले हम, और पहले भी हमने तुम्हें सिखापन दिया अनेक अनेक। एने पगले आपन चलिए पगला यही प्रमाण है। रासवाणी में 5 प्रकरण में सिखापन ही तो दिया राज्य ने हमें। क्या दिया, पूर्ण सिखापन रासवाणी में दिया, और प्रकाशवाणी में भी पहले प्रकरण से ही चल रही है। तो मैंने पहले भी तुम्हें ये बात कही हुई है। तुमको माया लागी हो सत। हे ब्रह्मंगनाओं सुंदर साथ जी, तुमने इस माया को सत्य मान करके ओढ़ लिया है, यही सच्ची है और बाकी दुनिया झूठी है। तुम बिना और सब है असत। जबकि राज्य कह रहे हैं इंद्रावती जी कि ब्रह्मंगनाओं कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे बिना सारी दुनिया क्या है, झूठी है, लेकिन तुम इस दुनिया को सत्य मान करके बैठ गई। इसीलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, इन जिमी ऊपर के लिए हूं सब जल। अब ये मृत्यु लोक से ऊपर जो हमारा बना हुआ है, उन सारे ब्रह्मांडों का मैं क्या करूं, जल को ले लूंगा और ले 7 पाताल के तल, और इसके नीचे अतल वितल हैं जो पाताल तक, उनके भी जो जल हैं उन सबको मैं ले लूंगा। और क्या करूंगा, जल 6 लोक के लिए लिखन आरी। अब जो 6 लोक ऊपर है या 7 लोक नीचे हैं, इन सबके मैं क्या करूंगी, जल को स्याही बनाऊंगी लिखने के लिए। एक बूंद ना छोड़ू कहूं ने आरी। और कोई भी सागर, कुआं या तालाब या नदी के एक बूंद को भी मैं खाली नहीं छोड़ूंगी, सबकी स्याही बना दूंगी। सब जल मिलाए ले मेरे हाथ, और मैं अपने हाथों से सब जलों को मिलाऊंगी। और क्या करूंगी, गुण लिखने मेरे श्री प्राणनाथ। और हमें क्योंकि अपने धाम के धनी अक्षरातीत राज्य के गुणों को लिखना है, तो मैं सारे कार्यों को किसी और से नहीं कराऊंगी, मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। वाकी स्याही करूं मैं अति विगत। वाकी माने उस जो जल लिया ना हमने, वो सारे जल को मैं क्या करूंगी, विगत माने बहुत अच्छे तरीके से कंजूसी के साथ में क्या करूंगी, स्याही बनाऊंगी। एक जरा ना जाए समारू इन जुगत, और एक बूंद भी बेकार ना चली जाए, उसको मैं बहुत अच्छे से संभाल करके क्या करूंगी, स्याही को बनाऊंगी। एक कागज कलम मस्कर। अब कैसे कागज, कलम और स्याही तीनों चीज इंद्रावती जी ने अपने हाथों से बनाई। माहे बारीक आंख लिखूं चितधर, और हमें अब लिखना भी है काय में, कागज में। ये जो 14 लोक अष्टावरण निराकार ब्रह्म तक जो ये ब्रह्मांड है ना, ये कागज प्लेन बना दिया, इसमें लिखना है। तो माहे बारीक आंख लिखूं चितधर, तो मैं बारीक लिखूंगी, ऐसा नहीं एक जीरो बड़ा कर दिया, एक छोटा कर दिया, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं। मैं अपने हाथों से संभाल करके लिखूंगी। गुण जो किए प्यू तुम हित है। हे धामधनी, आपने जो इस झूठे ब्रह्मांड में बैठा करके भी जो धामधनी आप हमें अखंड की सुख लज्जत दे रहे हैं, तो गुण जो किए प्यू तुम हित है। यहाँ आकर के हमारे लिए झूठा तन धारण किया और आपने हमें अखंड परम धाम की सुख लज्जत दी। सो इन जुबा में कहे ना जाए, तो मैं इन झूठी जुबा से, झूठी रचना से, झूठे शब्दों से धनी आपकी मेहर कृपा का वर्णन में कर नहीं सकती।
दे माफक मैं लिखूं परमाण। दे माने हमारा वजूद भी क्या है, खाक मिट्टी का है। मैं अपनी देह के माफक, अपनी बुद्धि के माफक मैं क्या आपकी महिमा गुणों को लिखूंगी। एक पाव लबे का काढ़ू निर्माण, और एक पल में भी धनी जो आपने हमारे ऊपर कृपा की ना, मैं उसका भी क्या करूंगी, निरूपण करूंगी। कोई भी बात खाली नहीं जाएगी। अब लिखती हूँ साथ देखियो उजास, मैं गजे माफक करूँ प्रकाश। अब लिखती हूँ साथ देखी ओजास। अब इंद्रावती जी लिखने के लिए तैयार हो गई। तो हे ब्रह्मज्ञाओं, आप उस प्रकाश को देखिए धनी, कैसे हमारे ऊपर अनंत मेहर कर रहे हैं। मैं गजे माफक करूं प्रकाश, गजे माने बुद्धि के द्वारा मैं धनी जी के गुणों को ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। मैं बहुत सकोड़ू आँख लिखते हैं, जिन जानो नीड़े होए बड़े। मैं बहुत सकोड़ू आंख लिखते, और मैं बहुत सकोड़ करके क्या अंक लिख रही हूँ, कि ऐसा ना हो मैं ज्यादा मिंडा या शून्य को बड़ा छोटा करूं, तो हमारा कागज क्या जाए, व्यर्थ में जाए। जिन जानो मींडे होए बड़े, ये मतलब हमें बहुत अच्छे से मत जानो कि कोई मिंडा छोटा या बड़ा होगा। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे, आगे अपन कल चलाएंगे। जिन जानो मीड़े होए बड़े, जिन जानो मींडे होए बड़े, अब लिखती हूँ साथ देखियो उजास। अब लिखती हूँ साथ देखियो जासे। मैं गजे माफक करूँ प्रकाश। मैं गजे माफक करूं प्रकाश। मैं बहुत सकोड़ू आँख लिखते ए। जिन जानो मीड़े होए बड़े, जिन जानो मींडे होए बड़े, जिन जानो मींडे होए बड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।